जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माउंटेन फौजी में। और आज दोस्तों हम बात करेंगे कि जो ITBP में वैकेंसी खुली है कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए, जो कि है आपने ऐड देखा होगा 287 वैकेंसीज़ के लिए ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि कुल 6 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। उसमें से फर्स्ट है कांस्टेबल टेलर, जो कि 18 सीटें हैं इसकी। दूसरा है कांस्टेबल गार्डनर, इसकी 16 वैकेंसीज़ है। थर्ड है कांस्टेबल कॉबलर, इसकी 31 वैकेंसीज़ है। और फोर्थ है कांस्टेबल सफाई कर्मी। अब इसका नाम चेंज हुआ है, इसका नाम सफाई कर्मी की जगह अब इसको जो है MTS बोला जाता है। MTS का फुल फॉर्म है मल्टीटास्किंग स्टाफ अब इसको बोला जा रहा है। सफाई कर्मी अब इसको फौज में नहीं बोला जा रहा है, लेकिन ये पुराने इससे निकला है, इसलिए इसको सफाई कर्मी बोला है। अभी इसको MTS बोला जाएगा अगले इससे, या अब जब ये भर्ती भी होके आएंगे तो इसको MTS बोला जाएगा। और नेक्स्ट है कांस्टेबल वाशरमैन की वैकेंसीज है 89 सीटें इसकी दी गई है। और लास्ट में आता है हमारा कांस्टेबल बार्बर है, इसकी 55 सीटें है, टोटल है 287 सीटें इसमें दी गई है फ्रेंड दोस्तों, जो कि ITBP द्वारा ये फिलअप की जाएगी। और इसमें है आपको मैं बता दूं एज लिमिट जो दी गई है, तो ये जो 1 से 3 मतलब कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल गार्डनर, कांस्टेबल कॉबलर, इनके लिए है 18 से 23 साल। और इसके बाद है 4 से कांस्टेबल सफाई कर्मी यानी कांस्टेबल MTS, कांस्टेबल वाशरमैन और कांस्टेबल बार्बर, इनके लिए है 18 से 25 साल के लिए एज इनका दिया गया है, जिसमें कि 5 साल SC ST OBC के लिए छूट है। मतलब 18 से 25 मान ये हो जाएगा इनको 30 तक जो सफाई कर्मी MTS, वाशरमैन और बार्बर इनके लिए हो जाएगा 5 साल मतलब 30, और इनके लिए हो जाएगा 28। तो ये इसकी एज लिमिट दी गई है फ्रेंड्स। और लास्ट जो इसकी डेट है वो है 22 दिसंबर। ये सबसे आपको इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये अक्सर डेट भूल जाते हैं और सोचते हैं कि बाद में आराम से फिलअप करेंगे, आराम से भरेंगे, सोच के भरेंगे क्या करना है क्या नहीं, तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है दोस्तों। तो ज़्यादा सोचने में ज़्यादा वक्त मत बिताइएगा, क्या पता साइड हैंग हो जाए, कई सारी चीज़ें हो सकती है, आप फॉर्म ना भर पाए। तो इसलिए इस डेट को खासकर ध्यान रखना है। और जो स्टार्टिंग इसकी डेट है वो है 23 नवंबर से ये भर्ती ऑनलाइन इसके एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले सारी तैयारियां, सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लीजिए, जो इसके रिक्वायरमेंट इसकी मांगी गई है, तो उस रिगार्डिंग पूरी की पूरी आप पहले से ही तैयारी करके रखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है 287 पद इसके लिए जो ITBP की भर्ती निकाली गई है 2022 की। अब तो फ्रेंड्स आपको सबको पता है कि जब पोस्ट निकली है आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे, 5 किलोमीटर दौड़ होगी और बाकी मेजरमेंट है, चेस्ट हाइट वेट, ये सब तो कॉमन चीज़ है। लेकिन ट्रेड्समैन के लिए ट्रेड्समैन क्यों बोला जाता है इसको? ट्रेड्समैन इसलिए बोला जाता है फ्रेंड्स क्योंकि अब इसको मुझे साफ़ करने के लिए कपड़ा तो है नहीं, हाथ से कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ट्रेड्समैन इसको इसलिए बोला जाता है कि ट्रेड्समैन क्यों बोला जाता है क्योंकि इनका हर एक का एक कुछ ना कुछ ट्रेड है। टेलर के पास इसका अपना काम है, ये और कुछ ड्यूटी मतलब और कोई काम इसको खाली टेलरिंग काम करना है, और अदर एक्टिविटी जो फोर्स का होता है। उसके बाद गार्डनर का काम है जो गार्डनिंग करना, पौधों को लगाना, पानी देना, उसकी देखभाल करना। और कॉबलर जो अपना कॉबलिंग का जो भी काम है वो कॉबलर का काम है। और स्पेशली सफाई कर्मी जो MTS हम इसको बोल रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग इनका काम है कि जो कैंपस जो एरिया है उसका साफ सफाई का ध्यान रखना। और दूसरा है वाशरमैन, तो जो वर्दीज का जो मतलब आयरन करने का काम वाशरमैन के लिए, इस ट्रेड के लिए ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। और दूसरा है बार्बर, तो जो आर्मी के जवानों की जो सोल्जर कट की जाती है जो वो बार्बर इस ट्रेड के अंदर आती है। तो इनके आपको सबसे ज़्यादा इनके ट्रेड्स के बारे में खासकर पहले से ही सोच लेना है कि मुझे कॉबलर में डालना है, गार्डनर में डालना है कि MTS में डालना है कि वाशरमैन में डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है कि पहले से ही सोच के चलिए कि हमको किस में जाना है। इसमें मत जाइए कि इसमें 89 इसमें दिया गया है तो मैं इसमें डालूंगा, 55 है तो इसमें डालूंगा, इसमें तो सबसे कम है तो इसमें नहीं डालूंगा, ऐसे कुछ नहीं फ्रेंड्स। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात इसमें आता है जो मैं बताना चाहूँगा कि प्रमोशन, तो इनमें प्रमोशन जो है टेलर में आपको एज अ हवलदार तक आप जा सकते हो, और गार्डनर में भी हेड कांस्टेबल तक आप जा सकते हो, और कॉबलर में भी हेड कांस्टेबल तक आपका प्रमोशन हो सकता है।
और बाकी जो बचे जो 3 पोस्ट है इसका मतलब एज अ कांस्टेबल ही रहेंगे, लेकिन इनका जो वेतन है वो बढ़ता जाएगा, वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। इनकी खाली इनको प्रमोशन, मतलब अभी उस पर भी सोच विचार चला हुआ है मिनिस्ट्री में, तो क्या पता वो भी हो सकता है, लेकिन इनकी सैलरी में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। इस बात को खास से ध्यान दीजिएगा। अगर आप 3 साल अगर आप इसमें पूरा करते हो, 3 साल पूरा करने के बाद आप LDC देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। LDC एग्ज़ाम मतलब ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है, इसमें आप सीधा SI के लिए अप्लाई कर सकते हो, और डिपार्टमेंटली जो सीटें निकलती है उसमें आप आसानी से LDC के थ्रू SI बन सकते हो, और इसके आगे आपका बहुत सा प्रमोशन का रास्ता खुल जाता है। आप अफसर इस फोर्स में इसी पोस्टों से, जो ट्रेड्समैन की पोस्ट है, इससे आप अफसर तक बन सकते हो। अगर इस मेरे वीडियो के माध्यम से अगर लग जाता है तो इससे बड़ी मुझे खुशी की बात कोई नहीं होगी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सफल होगा, ऐसे मैं मानूंगा। तो खैर, और अब आते हम जो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ट्रेड्समैन बोल के फॉर्म तो डालते हैं, लेकिन उनको जो ट्रेड टेस्ट होता है तो उससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी नहीं होती है। वो ऐसे ही ट्रेड टेस्ट के लिए खड़े हो जाते हैं और उसमें काफ़ी लड़के फेल हो जाते हैं। तो इन तीनों के लिए तो आपको ITI मांगा गया है, ITI मांगा गया है टेलर, गार्डनर और कॉबलर के लिए। पहले इसमें ITI नहीं मांगते थे, अब ITI मांगने लग गए। तो इसमें मांगा है ITI में ये 2 साल का है प्लस 1 साल का इन्होंने मांगा है आपसे एक्सपीरियंस। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो तो आप कहीं से भी सर्टिफिकेट जहाँ आपने काम किया होगा तो वो 1 साल के लिए आप वहाँ से बना सकते हो, और 2 साल का ये कर दिया है इन्होंने। बाकी ये जो 3 वैकेंसीज है MTS, वेस्टरमैन और बार्बर, इसके लिए कोई भी ITI की ज़रूरत नहीं है। आप खाली 10th पास से भी इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ITI लगेगा। तो पहले इसमें ITI नहीं होता था, अभी ये ITI इसमें शुरू हो चुका है। अच्छा, तो मेन हमारा टॉपिक है कि जब इसका जो ट्रेड टेस्ट होता है, आपने सब कर लिया, अब ट्रेड टेस्ट में आपको इससे रिलेटेड पूछा जाएगा, तो उससे आपको जानकारी बहुत मतलब होना ज़रूरी है कि इसमें किसी रिलेटेड पूछेंगे। मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि इसमें क्या पूछा जा सकता है आपको। तो सबसे पहले आता है हमारा इसमें टेलर में आपको टेलर रिलेटेड, जैसे आपके सामने मशीन रख दिया जाएगा, कैंची रख दिया जाएगा, फीता रख दिया जाएगा, मतलब जो रिलेटेड इससे चीज़ें हैं सब रख दी जाएगी। आपको उसमें से पूछा जाएगा, अधिकारीगण आपको पूछेंगे कि भाई इसका नाम बताओ, आपको आना चाहिए। ये कैंची है, ये फीता है, और बोले क्या इसका नाम बताओ, इसको सिल के दिखाओ। मतलब ये हो गया ट्रेड टेस्ट, ये हो गया टेलर का। ये तो जिन्होंने किया है वो ही कर पाएगा, कोई अनजान आदमी तो कपड़ा सिल नहीं सकता। और दूसरी बात है गार्डनर। अब गार्डनर में क्या है भाई, गार्डनर में कुछ भी ज़्यादा कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट, गार्डनर में ये है कि आपको माली का काम, मतलब जो आपके गांव घर में आप खेती करते होंगे बस उससे रिलेटेड है। जैसे इसमें यह है कि थोड़ा मॉडर्न तरीके से जो कैंची होता है, जिसको फ्लावर कटर बोलते हैं, वो रख दिया जाएगा, और जो पानी डालने वाला फुवारा होता है वो रख दिया जाएगा। उसको आपको नाम पूछा जाएगा कि भाई इसका नाम बताइए, फ्लावर कटर का नाम बताइए। वो पहले से ही आप स्टडी करके जाइए कि इस पोस्ट से रिलेटेड आप जिसमें फॉर्म भरे हो उससे रिलेटेड ये सब काम आने वाली, मतलब इसका जो है औजार है, और इसकी जानकारी नाम आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, गार्डन, इससे रिलेटेड आपको गार्डनिंग के रिलेटेड आपको फ्लावर्स के नाम पूछ सकते हैं। भाई ये फ्लावर दिखाएंगे, बोलेंगे ये जिलार्डिया है, आपको पता होना चाहिए जिलार्डिया है। ये गेंदा है, आपको बीज दिखाया जाएगा कि ये गेंदा का बीज है, किसका आपको पहचानना है, हाँ सर ये गेंदा का है, ये जिलार्डे का है। आपको पौधे दिखाए जाएंगे कि ये कैक्टस है, ये फलाना है, ये ढिमकाना। आपको ऐसा मतलब पहले से स्टडी करके जाइएगा कि वहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी ना हो। तो यह हो गया गार्डनर का। और कॉबलर का, इसमें भी ITI है, लेकिन ये भी कोई हार्ड टेस्ट है नहीं ट्रेडमैन का लिए। इसमें आपको मतलब चप्पल जूता रखा जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है वो रखे जाएंगे। आपको बस उसका नाम बताना है कि ये चीज़ होता है, सिल के दिखाना है। अगर आप किए होंगे तो ये भी कोई हार्ड टेस्ट उतना है नहीं। अब जो बाकी जो है इनके लिए कोई मतलब इतना आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ITI तो इसमें मांगा ही नहीं है। तो इसमें सीधी सी बात है, MTS है जो सफाई कर्मी, इसमें आपको ट्रेड टेस्ट में या तो अधिकारी बैठे होंगे, या तो आपको बता देंगे कि भाई ये एरिया क्लीन कैसे किया जाना है, आपको बताना है। दूसरी बात,
कोलिन की बोतल में कोलिन होता है, ये तो सबको पता है। अगर उसमें फिनाइल डाल देंगे और मैं उसको भी कोलिन बोलूँगा, कोलिन की बोतल में डाला है इसलिए, तो वो तो गलत हो जाएगा ना भाई। तो वो तो आपको पहले से देखना है कि ये कोलिन की बोतल में क्या है, फिनाइल तो नहीं है, तो उसको फिनाइल बोलना है सूंघ के कि ये फिनाइल है, ये फिनाइल की बोतल में फिनाइल है, और ये झाड़ू है, ये फलाना है, ये वाइपर है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि कोई झाड़ू दिया होगा उसको आपको बांधना आना चाहिए, जो सीख का झाड़ू होता है। ये सब चीज़ें इस पे EMTS में आपको सीखना पड़ेगा पहले से ही। और दूसरा आता है वॉशरमैन। इसमें आपको वॉशरमैन माने कपड़े का जो सिलाई उलाई है, वो सिलाई आयरन लेके आपको वहीं पर दिखाना होगा कि कैसे प्रेस किया जाता है। कपड़ा आपसे जलना नहीं चाहिए, आराम से प्रेस कीजिएगा। इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट आपको काम ट्रेड के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो वेल एंड गुड है इसमें भी। और लास्ट में आता है बार्बर। तो बार्बर तो भाई बिल्कुल ही जो बिल्कुल एजुकेटेड मतलब इस ट्रेड के संबंध में जो ज़्यादा जानकारी रखता है वो इस को कर पाएगा। अगर हमको कई चीज़ थमा देंगे तो कोई नहीं काट पाएगा, हम भी नहीं काट पाएंगे। तो इसीलिए आपको अगर करना है तो कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई आपके अगल बगल में सलून होगा, दोस्त यार के, उसके बाद जाइए सीखिए। इसमें भी आपको वही बताया जाएगा कि कैंची क्या है, ये क्या है, उस तरह को क्या बोलते हैं, मतलब ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको बाल भी काट के दिखाना पड़ेगा कि ये ऐसे काटते हैं, ये आर्मी कट ऐसे होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इन सब टॉप 6 पोस्ट जो दी है, इसमें आपको ट्रेड टेस्ट में ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि ट्रेड टेस्ट में आखिर पूछा क्या जाता है। अगर आप ये सब पूरा जानकारी जड़ से लेके चले गए तो कोई भी आपको ट्रेड टेस्ट में फेल नहीं कर सकता, भले आपके नंबर इधर क्यों ना कम हो। जो मेन यह इसमें ध्यान दिया जाता है वो होता है ट्रेड टेस्ट। आप मेरिट में आ गए, सब कुछ फिजिकल दौड़ में आ गए, आपको ट्रेड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो उस चीज़ के लिए। इस बात का खास ध्यान रखना है दोस्तों। तो ट्रेड के बारे में पूरा जानकारी पहले से ही आप एक गोल अचीव कर लीजिएगा। क्योंकि जो कोई जहाज होता है समुद्र में, अगर उसको कोई डायरेक्शन नहीं है तो वो भटकता है। तो भटकना नहीं है, पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और इस रिलेटेड ट्रेड के बारे में जानकारी लेके पहले से ही जाऊंगा, तो आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो मेहनत कीजिए। ये डेट जो है इसका 22 दिसंबर याद रखिए लास्ट डेट है, और 23 नवंबर से इसका डेट शुरू हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये ज़रूर याद रखिएगा और अच्छे से तैयारी करके और मैदान में जाइएगा। और वीडियो आपको ये आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाया था कि जो बच्चे ट्रेड में फेल होते हैं, खासकर हर चीज़ पास कर जाते हैं, ट्रेड में फेल हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो जहाँ तक मेरा अनुभव था कि ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाती है, तो मैंने आपसे शेयर किया। तो मेरा तबीयत भी ठीक नहीं, तब भी मैं बना रहा हूँ कि नहीं, ये भर्ती नज़दीक आ रही, कोई बच्चा इसमें छूट ना जाए, तो इसलिए बनाइए ऐसी मोटिवेशनल अच्छी वीडियो, जानकारी वाली वीडियो। मेरा अनुभव आपसे शेयर करता रहूँगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्तों, और आपके लिए मैंने ये स्पेशली वीडियो रात को शूट किया है अपना ड्यूटी से टाइम निकाल के। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।